प्रियो, आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके बीच में एक बार फिर से हूँ। और आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो विषय है, बहुत सरल विषय है, परंतु उसे सीखने के लिए, उसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रभु से प्रार्थना के द्वारा बहुत सी बातों को सीखना पड़ेगा। परंतु फिर भी मुझे पता है ये कठिन और जटिल विषय है और सरल भी है समझने वालों के लिए, तो मैं इस पर बात करना चाहूँगा। जैसे कि ये जो संसार है, इसमें बड़ी एक प्रतिस्पर्धा लगी हुई है एक दूसरे से जीत जाने के लिए। प्रतिस्पर्धा लगी हुई है एक दूसरे से जीत जाने के लिए। यदि आप परिवार के अंदर भी देखेंगे तो परिवार में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो ये देखता है कि मेरे पिता ने क्या किया। वो ये चाहता है कि वो अपने पिता से भी कुछ आगे काम जो है वो करे और कुछ बहुत अच्छा करे, और वो भी जो है प्रतिस्पर्धा में अपने पिता से आगे निकल जाता है। और पिता बहुत खुश होता है कि मेरा बेटा जो है वो मुझसे आगे बढ़ गया, मैं जो नहीं कर पाया मेरे बेटे ने आगे किया। पति पत्नी जो है वो भी एक दूसरे को हराने के लिए, एक दूसरे को की मनवाने के लिए, एक दूसरे को मनवाने के लिए एक दूसरे के ऊपर दबाव डालते हैं। कभी प्रेम से दबाव डालते हैं, कभी जो है क्रोधित होकर दबाव डालते हैं, कभी जो है लड़ झगड़ के दबाव डालते हैं, कभी चुप की शुद्धि, चुप की जो है साध के वो दबाव डालते हैं और एक दूसरे से जीतने की कोशिश करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते तो देखते हैं कि जब कलीसिया में एक विश्वासी आता है, नया नया आता है, तो वो विश्वासी जो है वो ऐसा सोचता है कि ये जो पास्टर साहब काम कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं इस काम को कर सकता, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ के जो है इसको कर सकता, और मैं भी कर सकता हूँ। उसके अंदर भी जो है एक प्रतिस्पर्धा आ जाती है अपने पास्टर के समान या उससे भी कुछ ज़्यादा करने की। और होता क्या है, होता ये है कि वो जब प्रतिस्पर्धा के भाव आ जाते हैं, जीतने के भाव आ जाते हैं, आगे बढ़ने के भाव आ जाते हैं, तो वो अपने अगुए को छोड़ देता है और वो अलग हो जाता है। मैं जानता हूँ इस बात को। हम में से हर एक व्यक्ति जो सेवकाई को कर रहा है और वो कहीं ना कहीं यदि अपने अगुओं के साथ जुड़ा नहीं है तो वो दूर है उससे, और ये प्रतिस्पर्धा है कि वो अपने अगुए से ज़्यादा जो है काम करे। और धन्यवाद परमेश्वर का कि ऐसे बंदे जो है जो अपने मन में सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए काम करेंगे और प्रभु उनके जीवन में काम करने का अनुग्रह प्रदान करता तो करते भी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो प्रतिस्पर्धा है, जीतना है। और कई बार क्या होता है कि पासबान जो होते हैं वो अपने विश्वासी से प्रतिस्पर्धा करते हैं। कैसी प्रतिस्पर्धा करते हैं? वो ये सोचते हैं कि ये जो विश्वासी है, ये जो आया है, इसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक जो है बड़ा जोरदार तरीके से काम कर रहा है, और ये जो है आगे बढ़ रहा है, और ये जो है प्रार्थनाएं कर रहा है, और इसकी प्रार्थनाओं के द्वारा बीमार चंगे हो रहे हैं और लोग सुधर रहे हैं, और बहुत सारे काम परमेश्वर इसके द्वारा कर रहा है, और ये कहीं मेरे से आगे ना बढ़ जाए। तो ये भाव पास्टर के अंदर, प्रचारक के अंदर जो है, जो उस कलीसिया का अगुआ है, उसके अंदर भी आ जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, यदि ऐसा हो गया तो फिर मेरे को कौन पूछेगा, यदि मेरे से आगे बढ़ गया तो मुझको कौन पूछेगा। मैंने जब ये लिटरेचर का काम चालू किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैंने जब ये लिटरेचर का काम चालू किया तो 5-5 रुपए की मैं किताब बनाता था। 5 रुपये आपको पता है कि कोई वैल्यू नहीं रखते, लेकिन मैं 5-5 रुपए की उस ज़माने में किताबें बनाता था। मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था और मैं किताबें बनाता था। मैंने अपना दवाखाना छोड़ दिया और प्रभु की सेवा के लिए जो है मैं जाने लगा। और जब देखता था कि बहुत से बीमार लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, तो मैं किताबें बनाने लगा, किताबें बनाने लगा और पहुंचाने लगा। अब होता ये था कि किताब पहुंचाए कहाँ, जहाँ पब्लिक होगी, जहाँ विश्वासी होंगे, वहीं तो आप उस किताबों को दोगे।
कि गैर विश्वासियों के जीवन के अंदर उसे लेकर जाओगे। तो जब मैं लेकर जाने लगा कुछ ऐसी 10 दिन की मीटिंगों में, 15 दिन की मीटिंगों में, अपने क्षेत्र में भी जाने लगा, तो वहाँ पे भी प्रतिस्पर्धा जो है वो आ गई। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जिस ज़माने में लोगों के पास किताबें नहीं होती थी, गाने की किताबें तक नहीं होती थी। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब लोग केवल डायरियों में लिख करके गाना गाते थे। तो मैंने जब इस काम को चालू किया 20 साल पहले, तो उस समय कोई था नहीं, ये छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो पब्लिकेशन का काम करता हो। महाराष्ट्र के अंदर कोई नहीं था, मध्य प्रदेश के अंदर कोई नहीं था, उड़ीसा के अंदर कोई नहीं था। और मैंने जब इस काम को चालू किया तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये काम को परमेश्वर ने आगे बढ़ा। और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, मेरे साथ भी ये जो बात है वो हो गई और मेरे भी बहुत से प्रतिस्पर्धी हो गए, लेकिन मैं इस बात के लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अपने कामों को करने के लिए इतने सारे हाथों को आज तैयार कर दिया, इतने सारे पब्लिशर्स को तैयार कर दिया कि वो छाप रहे हैं और लोगों के पास पहुँचा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत अंदर से धन्यवादित हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, बहुत अच्छे से कहा, इसकी बात को समझिएगा, चेला जो है वो गुरु के बराबर हो जाए, इतना ही जो है बहुत बात। तो गुरु हमारा कौन? यीशु मसीह। अब इस संसार में जो लोग हमसे सीख के आगे बढ़ते हैं, एक तरीके से हम उनके पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते। गुरु तो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, तो पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि यदि पथ प्रदर्शक जो रास्ता दिखाने वाला है, यदि आप उससे आगे बढ़ जाएं, तो वो जो रास्ता दिखाने वाला है वो तो बड़ा खुश हो जाएगा, वो तो बड़ा आनंद और मगन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पासवान लोगों के अंदर भी जो है ये भावना जो है वो जागृत होती है। मैंने बहुत सारी जगह देखा, मेरे साथ जो प्रतिस्पर्धाएं हुई मैंने उसको देखा, मेरे साथ जो कंपटीशन हुआ मैंने उसको देखा। और मैं तो ऑलरेडी जब यीशु मसीह में आया तो सब चीज़ों से हार करके ही आया प्रभु यीशु मसीह के पास, तो मैं तो हारा हुआ हूँ। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूँ कि आज हम जो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसको हम करके क्या हासिल कर लेंगे, क्या हासिल कर। आज मैं अपना क्लिनिक चलाता हूँ, मेरे को परमेश्वर ने रोगों को समझने की और उसका इलाज करने की जो समझ दी है, मैं उस समझ को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे पास लोग आते हैं, जमाने के घूमे हुए लोग आते हैं, नागपुर के घूमे लोग आते हैं, जबलपुर के घूमे लोग आते हैं। परमेश्वर उनको यहाँ आते हैं तो सुधारता है, उनको चंगा करता है। तो जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मुझसे कोई नहीं छीन सकता, जो आपको परमेश्वर ने दिया है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता प्रियो। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है हम किससे करते हैं? कई बार हम जो हमारे मसीह विश्वासी भाई होते हैं उनको देख के उनसे प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। किसी ने मोटरसाइकिल खरीदा तो हम उसको देख के प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं कि उसने खरीदा, हाँ उसने खरीदा, मैं भी खरीदूँ। प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं कि उसने इतना अच्छा घर बनाया, मैं भी बनाऊंगा। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये प्रतिस्पर्धा के द्वारा हमारे जीवन के अंदर कोई लाभ नहीं। क्या करें हम प्रतिस्पर्धा करके? अब हमें लाभ किससे हो सकता है? ये जो प्रतिस्पर्धा है ये होती क्यों है? ये होती इसलिए कि हम जीत जाएं, सामने वाले से आगे बढ़ जाएं। खरगोश और कछुआ दौड़े, आगे कौन गया? आगे कौन गया? है ना, कछुआ। कहानी है वो। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, यदि हम प्रतिस्पर्धा करते हैं तो अंत में हमारे हाथ में कुछ नहीं हो सकता। अब हम जीते किससे? हमें जीतना किससे? यदि हम प्रतिस्पर्धा करते हैं तो हम किससे प्रतिस्पर्धा करें और कैसे हम जीतें? हम कैसे जीतेंगे? हम लोगों से जीतना चाहते हैं, हम बहुत सी चीज़ों से जीतना चाहते हैं, हम शैतान से जीतना चाहते हैं, हम हर चीज़ों में जो है अव्वल होना चाहते हैं। हम बाइबल के वचनों को निकाल के जो है अपने लिए बोलते हैं और चाहते हैं कि हम जीत जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रतिस्पर्धा है ये समाप्त कैसे होगी? जो आपका जीतना है ये निश्चित कैसा होगा और हम किससे जीतें? बाइबल ऐसा कहती है, नीति वचन की किताब, उसका मैंने एक दोहा बना दिया, मैं उस दोहे को बोलता हूँ, आपको याद रहेगा। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, अंतर द्वंद्व की विजय से जीते युद्ध हजार। यानी मन के जीतने से
मन, यदि आप अपने मन को जीत जाओ तो बाइबल कहती है कि वो एक किले को फतह करने के बराबर है। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। यदि आप अपने मन से हार जाते हो तो हार जाते हो, मन के जीतने से आप जीत जाते हो, मन के हारने से हार जाते हो। और जो अंतर्द्वंद, जो हमारे अंदर एक लड़ाई चलती है हमारे मन के अंदर, ऐसा करूं कि नहीं करूं, ऐसा करूं कि नहीं करूं, उस अंतर्द्वंद में जब विजय हो जाती है, आप जब जीत जाते हो, जिस काम को आप करने के लिए परमेश्वर ने चुना, जब उसे करने के लिए आप राजी हो जाते हो तो आप जीत जाते हो और परमेश्वर जो आपको विजयी बनाता है। देखिए, एक बात तो नीति वचन का ये पद हो गया। दूसरी बात आपको और बताता हूं, यहां पे ऐसा लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया। इसका मतलब ये है कि यदि आप अपने आप को मार दोगे तो आप जी उठोगे, मृत्यु से जी उठोगे। पहली चीज तो ये संसार आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता यदि आप अपने मन के अंदर परमेश्वर को पूर्ण रूप से स्थान दो और उस जीत को परमेश्वर के अधीन कर दो, उस लड़ाई को परमेश्वर के अधीन कर दो, तो आप जीत जाओगे। जीते हुए आप कहाँ हो? मन में हो। आपको जीतने के लिए अपने हृदय को, अपने मन को परमेश्वर के अधीन करना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा। बाइबल कहती है जब तक गेहूं का दाना मरता नहीं वो फल नहीं ला सकता, उसके अंदर से अंकुर निकलेंगे और वो बड़ा एक पौधा बनेगा और एक गेहूं जो है सैकड़ों गेहूं को जन्म दे देगा। तो हमारे मन के अंदर हमको मरना जरूरी है। किसके लिए? संसार के लिए मरना और परमेश्वर के लिए उठना। आगे कहता है वचन, और हमारे सब अपराधों की उसको क्षमा किया। अब देखिए, जब हम प्रतिस्पर्धा करते हैं तो अपराध को करने की कोशिश कई बार कर लेते हैं। किसी को बुरा बोलते हैं, किसी को भला बोलते हैं, किसी के साथ वाक का युद्ध होता है, मुंह से कुछ बातें बोल देते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी के साथ छल करते हैं। इसीलिए इस संसार के और संसार के सदस्य, बाइबल कहती है हमसे उसके सदस्य ना, संसार और संसार के सदस्य ना हो। यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना की किताब जो है, अगर आप पढ़ें तीसरा पत्र, वहाँ ऐसा लिखा है। पहला को पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत स्पष्ट लिखा है। आगे ऐसा लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला। इसका मतलब लड़ाई किससे? जब हमारे विरोध में ही कोई बात नहीं बची तो हम लड़े किससे? हमको किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे विरोध में जो कुछ भी था, यहाँ लिखा है विधियों का वह लेख जो हमारे विरोध में, हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। अगर आप अपने विरोध में किसी चीज को देखते हो तो उसको देखना बंद कर दो। प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करते हो तो बंद कर दो। आपकी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी के ऊपर आपको विजय नहीं होना है। वो क्रूस के ऊपर कीलों से जो है वो जड़ दिया गया है, उसे ठोक दिया गया है। जिस हाथ और पैर को यीशु ख्रीस्त के उस कीलों के ऊपर ठोक दिया गया, उसी के साथ तुम्हारे विरोध में हर एक कुछ, जो कुछ भी आज आपके विरोध में लगता है आपको, वो क्रूस के ऊपर जो है वो ठोक दिया गया है मेरे प्रिय। और आगे वचन ऐसा कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, अधिकारों को, प्रधानताओं को अपने ऊपर से, देखिए लिखा है, को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। देखो यहां फिर से पढ़ूंगा, क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। किन पर? जिन चीजों को ठोक दिया गया क्रूस के ऊपर, जिसको उतार करके उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, उसके ऊपर वो ठोक दिया। अब उसके ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है कि यीशु ख्रीस्त, जय जयकार प्रभु यीशु ख्रीस्त की, उसकी सदा विजय। वो जीवित, शाश्वत और हर समय के लिए विजयी परमेश्वर के रूप में हमारे हृदयों के अंदर वास करता है। अब हमारी लड़ाई किससे? जो हमसे लड़ सकते थे, जिससे हम हार सकते थे, वो सब हारे हुए हैं सलीब के ऊपर यीशु ख्रीस्त के द्वारा। और अब हमारी जो जीवन है उसमें किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। हम जीते हुए हैं। पहली चीज।
दूसरी बात, एक कहानी बताऊंगा। एक व्यक्ति था, उसके पास कुछ लोग आए और वह ऐसा कहता था कि तुम मुझे हरा ही नहीं सकते। तो बहुत से लोगों से ऐसा कहता था कि तुम मुझसे लड़ोगे तो तुम मुझे हरा ही नहीं सकते। तो उसके बाद बहुत से लोग एक दिन आ गए और आकर के बोले कि हम तेरे से लड़ने तैयार हैं और हम तेरे को आज हरा देंगे। उसने कहा फिर भी मैं लड़ूंगा और तुम मुझे पटक भी दोगे, सो भी जाओगे, तो भी तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं पहले से ही हारा हुआ, मैं पहले से ही हारा हुआ हूँ और तुम जो है मुझे जीत ही नहीं सकते, क्योंकि मैं हारा हुआ हूँ। तो हारे हुए को तुम जीतोगे कैसे, तुम उसके ऊपर जीत कैसे जाओ। तो एक व्यक्ति जब यीशु ख्रिस्त में आ जाता है तो ये संसार के लिए मर जाता है। एक मुर्दे को कैसे तुम जिला दोगे, एक मुर्दे को तुम कैसे हरा दोगे, कैसे हरा दोगे। एक मुर्दे को तुम हरा के दिखा दो, एक आदमी जो मुर्दा है उसको तुम हरा के दिखा दो, उससे कुश्ती लड़ लो, उससे प्रतिस्पर्धा कर लो, उससे कुछ भी कर लो, तुम कभी जिंदगी में उससे नहीं जीत सकते, क्योंकि वो मुर्दा है। और जब कोई व्यक्ति संसार के लिए और संसार की चीज़ों के लिए मुर्दा हो जाता है तो उसके जीवन से प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। वो कहता है मैं मर गया, अब मैं यीशु मसीह के लिए जिंदा हूँ, मेरे जीवन के जो भी काम है वो सब काम यीशु मसीह के। ये सच्चाई है। हमको परमेश्वर जो है वो इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से बाइबल हमें बताती है कि जितने भी लोगों ने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण किया उन्होंने अपने आप को मारा, और जिन लोगों ने अपने आप को मारा उनको ना मृत्यु हरा सकी, ना प्रधानताएं हरा सकी, ना कोई हरा सका, क्योंकि उसके जीवन के ऊपर परमेश्वर का प्रेम शाश्वत और अटल हो गया। कौन हमें हराएगा, कौन उसके प्रेम से हमको अलग कर लेगा, कोई नहीं कर सकता। मैं संसार के लिए मर गया, अब संसार की कौन सी चीज़ को मैं प्राप्त करने के लिए ताकत लगा लूँ। मुझे जिस चीज़ की आवश्यकता है, एक मुर्दे को जिस चीज़ की आवश्यकता है, उसके अंदर जीवित रहने वाले शाश्वत ईश्वर को जब ऐसा लगेगा कि मुझे उस चीज़ की आवश्यकता है तो वो मुझे दे देगा, क्योंकि मैं तो मर गया संसार के लिए, लेकिन उसके काम के लिए जो उसको आवश्यक है वो मेरे को दे देगा। अब मेरे अंदर जब कोई लालसा ही नहीं बची, जब मेरे अंदर किसी चीज़ को पाने के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं बचा, तो फिर मैं क्या करूंगा जीत के, मैं क्या करूंगा किसी से आगे बढ़ के, मैं क्या करूंगा किसी से और ज़्यादा सुंदर कुछ बना के। नहीं, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष दे मेरे प्रिय। प्रतिस्पर्धा हमारे जीवन की समाप्त करे। यदि हमारे जीवन में प्रतिस्पर्धाएं समाप्त हो जाएगी तो आप समझ जाइएगा, जब आप अपने शरीर की ताकत लगाना खत्म कर देंगे और परमेश्वर के निकट शाश्वत एक जगह स्थिर होकर बैठ जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो समय होगा वो जो आपकी विजय का समय होगा। उसके बाद आपको कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जीत में प्रवेश कर चुके, क्योंकि ऑलरेडी आप कुलूसियों की किताब 2 अध्याय 13, 14, 15 में प्रवेश कर चुके। अब आवश्यकता ही नहीं है कि कोई आपको हराए, कोई आपसे लड़े, कोई आपसे झगड़े। वो शैतान को जो करना है वो करता रहे, उसकी सेना को जो करना है करता रहे। आप तो ऐसे शाश्वत के अधीन हो गए कि जब उसके अधीन ही हो गए आप, वो आपके अंदर ही आ गया, तो फिर कौन है जो आपको उसके प्रेम से अलग कर देगा। वो जीवता सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारे जीवन से तमाम बातों को हटाता है और हमें जो है अपने विजय में वो लेकर चलता है। आज यही कहना चाहूँगा। आपको मैसेज अच्छा लगता है लाइक करें। आपको ऐसा लगता है कोई किसी के जीवन में इसके द्वारा काम हो सकता है तो उसे शेयर कर दें। आपको ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा जो परमेश्वर आपसे बात करता है उसे और आप सुने तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मेरे लिए यही आपसे छोटी सी लालसा है, और ये लालसा भी इसलिए है कि परमेश्वर का वचन फैले। आप मुझे ना फैलाएं, परमेश्वर के वचन को फैलाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। शेष शुभ प्रभु आपको आशीष दे। आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।